सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग ऑफ एग्रोस व्लॉग यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है फॉल आर्मीवर्म। तो फॉल आर्मीवर्म एक बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग पेस्ट है, खास करके ग्रामीनी या पोएसी फैमिली के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो लार्वा होता है फॉल आर्मीवर्म का, वो एक्टिव स्टेज रहता है और यही नुकसान पहुंचाता है। तो इसका जो लार्वा होता है उसको हम लोग कैसे पहचानें, मतलब दूसरा लार्वा से इसका क्या फ़र्क है इसमें। सबसे पहले इसका अगर हेड को देखा जाए, इसका सिर को देखा जाए, तो उसमें वाई शेप रहता है, वाई आकार का इसमें शेप रहता है। और उसका जो बॉडी में साइड वाला पार्ट रहता है उसमें आपको बहुत सारा डॉटेड पोर्शन मिलेगा, ठीक है, डॉटेड पिगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका जो पूँछ है, उसमें 4 डिस्टिंक्ट डॉट रहता है, ये किसी भी लार्वा में आपको नहीं मिलेगा। और इसका कलर ग्रेइश या फिर थोड़ा सा पिंकिश कलर का भी होता है। तो ये हो गया इसका लार्वा का आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद हम लोग एडल्ट की बात करेंगे। इसका जो एडल्ट होता है उसको दूसरा जो मॉथ है उसी टाइप का दिखता है, लेकिन इसका जो विंग्स होता है उसमें थोड़ा फ़र्क दिखेगा आपको, क्योंकि इसका जो सामने वाला विंग्स होता है वो है आपको ब्राउन या फिर ग्रे टाइप का दिखेगा और पीछे वाला वो आपको वाइट टाइप का दिखेगा। तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन। और इंडिया में सबसे पहले जो इस फॉल आर्मीवर्म को डिटेक्ट किया गया था वो किए थे रंगास्वामी और कमलेश्वरा, ये दोनों मिलके किए थे। वो किए थे कर्नाटक में, शिवामोगा नाम का एक जगह है, वहाँ का यूनिवर्सिटी से इसको आइडेंटिफाई किया गया था। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं, बहुत सारा स्टेज है इसका। जैसे एक एडल्ट जो फीमेल है इसका मौत का, तो वो मानिए कि उसका पूरा जीवन दशा में 1000 अंडा देती है। और इसका जो है एक बार में कम से कम 100 अंडा एक क्लस्टर में, मानी एक गुच्छा में ये दे सकती है। और इसका जो अंडा को आइडेंटिफाई आप करेंगे कैसे, एक जगह पे देखेंगे वाइट मतलब उजला कलर का जो स्पॉन्जी टाइप का एक मांस रहता है, तो आपको देख के पता चलेगा कि वो उसका अंडा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका जो अंडा है वो 3-4 दिन बाद उसका जो होता है इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। उसके बाद उसमें से लार्वा निकलता है। तो वो लार्वा का जो फर्स्ट इंस्टार होता है, उसके बाद धीरे धीरे सेकेंड इंस्टार, थर्ड इंस्टार करके आपको 6 इंस्टार दिखेगा। इसमें से सबसे खतरनाक है 5 और 6 इंस्टार, और उससे अगला वाला जो इंस्टार है वो खाली पत्ते में स्क्रैपिंग या फिर होल करता है, उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता है। अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो देख के आपको पता चले कि इस फील्ड में फॉल आर्मीवर्म का अटैक हुआ है। तो आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस जो प्लांट है, ये वाला प्लांट, इसका तो पत्ता आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा होल हो गया है। ये वाला पत्ता आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्लांट है, ये वाला प्लांट में एक पूरा पत्ता को खा गया है, और उसमें उसका अंदर देखिए भूसा जैसा, इसको आपको फीकल मटेरियल, मतलब इसका जो मल है वो आपको दिखेगा, ये उसका मल है। और अभी टेम्परेचर ज़्यादा है थोड़ा सा, इसीलिए आपको वो फॉल आर्मीवर्म देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक नॉक्टुइडी फैमिली का इंसेक्ट है। तो नॉक्टुइडी फैमिली का इंसेक्ट मतलब है, ये जो इंसेक्ट है वो आपको रात में ही एक्टिव नज़र आएगा, मतलब ये अपना जो काम करता है वो रात में ही करता है। तो इसके बारे में हम लोग और कुछ जानेंगे कि इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला पत्ता में आपको पहले स्क्रैपिंग नज़र आ रहा होगा। स्क्रैपिंग मतलब ये जो होता है आपका वाइट पोर्शन है, उसका जो है खुरदना इसको बोलते हैं, खुरद के वो क्लोरोफिल को खा जाता है। तो ये आपका 1, 2, 3 और 4, ये 4 इंस्टार जो है वो ये काम करता है। और इसका जो 5 और 6 है, ये दोनों इंस्टार इसमें होल करता है। और इसका जो मिड रिब है, खास करके जो टेंडर पार्ट है, उस टेंडर पार्ट को ये लोग खाते खाते अंदर तक पहुंच जाता है, और ऐसे ही धीरे धीरे प्लांट जो है वो मर जाता है। तो ये था इसका प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मतलब जिसको देख के आपको पता चले इस फील्ड में फॉल आर्मीवर्म का अटैक है। अभी हमको मैनेजमेंट प्रैक्टिस में जाना पड़ेगा। तो अगर आप देखते हैं कि पहले स्क्रैपिंग आया है, तो आपको कुछ दिन रुकना चाहिए, क्योंकि स्क्रैपिंग दूसरा इंसेक्ट से भी आ सकता है।
लेकिन अगर आपको अब देखेंगे स्क्रैपिंग के साथ साथ अगर पत्ता में होल होना शुरू हो गया है, मतलब वो आपका डेफिनेटली फॉल आर्मीवर्म का अटैक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि इस फॉल आर्मीवर्म को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। तो कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस है, जैसे कि नमक का घोल बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, चूना का घोल बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ अगर इस्तेमाल करेंगे तो चींटी आ जाएगा और चींटी इस लार्वा को खा जाता है। या फिर बर्ड को रिलीज कर सकते हैं, मतलब बहुत सारा पंछी इस जगह पे अगर छोड़ दिया जाए तो वो पंछी सारा कीड़ा को खा जाता है। या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं फेरोमोन ट्रैप। तो फेरोमोन ट्रैप जो है 1 एकड़ के लिए 5 से 6 फेरोमोन ट्रैप काफ़ी होता है, जो कि जो मेल इंसेक्ट होता है उसको पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेल इंसेक्ट को अगर पकड़ लिया जाएगा तो इसका रिप्रोडक्शन में भारी गिरावट आता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डीप प्लाविंग की। अगर हम लोग डीप प्लाविंग करते हैं तो इसका जो प्यूपल स्टेज है, यानी कि प्यूपा जो है इसका रेस्टिंग स्टेज है, तो वो क्या होता है, वो बाहर निकल के आता है और उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, चुन चुन के फेंक देते हैं, या फिर कोई पंछी या फिर जो धूप के कारण ये मर जाता है। तो ये हो गया आपका कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस। उसके बाद हम लोग कुछ केमिकल की बात करेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे नीम सीड कार्नल एक्सट्रैक्ट, यानी कि नीम का जो सीड से बनता है एक दवा, तो उसको आप छिड़क सकते हैं। 5% उसका घोल बना के आप छिड़क सकते हैं। उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ जहरीला बेट, यानी कि पॉइजनस बेट, जो राइस ब्रैन, कुछ गुड़, इसको मिला के एक बेट बनाया जाता है। 100 ग्राम का एक दवा आता है, उसका नाम है थायोडिकार्ब। थायोडिकार्ब का 100 ग्राम लेते हैं, उसके बाद उसका घोल बनाते हैं और उसको सुखाने देते हैं। थोड़ा देर बाद वो टाइट हो जाता है, उसके बाद उसका बेट बनाता है। राइस ब्रैन को लेकर उसको बेट बनाता है और ब्लेड को चारों तरफ छिड़क देता है। तो इंसेक्ट जब उसको खाता है तो उसका डेथ हो जाता है। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज है, इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ट्राइको कार्ड मिलता है, उसका 50,000 पर एकड़ में आपको अप्लाई करना होता है, जिसमें से ये कंट्रोल हो जाता है आराम से। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड के बारे में, जो कि इस्तेमाल होता है इस कीड़ा को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसका नाम है एबामैक्टिन बेंजोएट। तो उसका जो सॉल्युबल ग्रैन्यूल के रूप में आता है और इसका 0.4 ग्राम 1 लीटर में घोल बना के उसको स्प्रे करते हैं। एक और इंसेक्टिसाइड आता है, उसका नाम है स्पाइनोसैड। स्पाइनोसैड उसका भी सॉल्युबल कॉन्सेंट्रेट आता है, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं 0.3 ml जो है उसका 1 लीटर पानी में घोल बना के हम लोग इस्तेमाल करते हैं। या फिर एक और चीज़ है, एक फंगस आता है, उसका नाम है मेटाराइजियम। मेटाराइजियम फंगस है, वो इस इंसेक्ट के ऊपर अपना अटैक करता है और धीरे धीरे इंसेक्ट को मार देता है। तो यही था कुछ इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो आज के वीडियो यही समाप्त करते हैं। आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल यानी कि एग्रोस व्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, मैं आंसर दे दूँगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। गॉड ब्लेस यू, बाय।